हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 400 व्यक्तियों के एक समूह में 250 हिंदी और 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक भाषा अवश्य बोलता है। याद कीजिए कितने व्यक्ति दोनों भाषा बोल सकते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो समुच्चय से संबंधित है। तो देखो भाई, हमारा जो एन ए सम्मिलन बी अर्थात ए सम्मिलन बी में अवयवों की संख्या है वो बराबर होती है एन ए में अवयवों की संख्या प्लस एन बी में अवयवों की संख्या माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी ए सर्वनिष्ठ बी में अवयवों की संख्या। तो यहाँ देखो मेरे पास प्रश्न में दो भाषाओं के बारे में बात करी हुई है। तो हमें पहली भाषा हिंदी है, तो देखो हम हिंदी को है वो एच से लिखते हैं, और जो अंग्रेजी है उसको हम ई से लिखते हैं। तो देखो यहाँ से एन 400 व्यक्तियों का समूह है, इसका कम से कम एक भाषा तो समूह है, ये हमारा सम्मेलन के रूप में होगा। तो देखो यहाँ से एन एच सम्मेलन ई बराबर हो जाएगा हमारा 400। फिर हम बात करेंगे एन एच मतलब हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या 250। फिर हम एन ई अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या 200। फिर उसने कहा है कि दोनों बोल सकते हैं। तो देखो हमें एच सर्वनिष्ठ ई है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ से इस सूत्र को हम एच और ई के रूप में लिखेंगे। तो देखो एन एच सम्मिलन ई बराबर हमारा आ जाएगा एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच सर्वनिष्ठ ई। अब इसके अंदर हम मान रखेंगे तो हमारे पास है एन एच सम्मिलन ई का जो मान है वो है 400 बराबर है हमारा जो एन एच है उसका मान है 250 प्लस एन ई का मान है हमारे पास 200 माइनस एन एच सर्वनिष्ठ ई। तो ये माइनस का बराबर से दूसरी तरफ बाईं तरफ आगे प्लस का हो जाएगा। तो एन एच सर्वनिष्ठ ई बराबर ये प्लस का 400 बराबर से दूसरी तरफ हमारा दाईं तरफ आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 250 और 200 हमारा 450 माइनस 400। तो यहाँ से आ जाएगा एन एच सर्वनिष्ठ ई बराबर 50। तो प्रश्न में हमें पूछा गया था दोनों भाषा बोल सकने वाले व्यक्ति, तो यहाँ लिखेंगे हमने दोनों भाषा बोल सकने वाले व्यक्ति बराबर है 50। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।